नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाइटफॉल के बारे में और वो भी फीमेल्स के बारे में। जी हाँ, मर्दों में ये होता है, ये तो हम जानते ही हैं। प्यूबर्टी आते आते मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि मेल पार्टनर का जो है वो नाइटफॉल स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी लोग इसको बीमारी समझ लेते हैं, बट एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं होती अनलेस के आपको बुरी तरीके से हो रहा है। यानी कि हफ्ते में 1-2 बार प्यूबर्टी एज में या फिर एडल्ट एज में भी नाइटफॉल हो जाना आम बात है, बट अगर आप रोज़ रोज़ इसको फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है आप इंटरनल किसी इन्फेक्शन का शिकार हो या फिर कोई और दिक्कत हो रही है और आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करनी चाहिए। बट आज का मुद्दा ये है कि क्या फीमेल्स को भी नाइटफॉल होती है? जी हाँ, मेरा जवाब यही है, जी हाँ, फीमेल्स को भी होती है। कैसे होती है, कैसे समझे, क्यों होती है, चलिए आगे उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, शॉर्ट होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये जो फीमेल्स में नाइटफॉल होती है वो एक और किस्म की होती है, क्योंकि पुरुष का जो नाइटफॉल होता है वो ये होता है कि उनका जो डिस्चार्ज है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक्सपोज बहुत ज़्यादा होता है, वो दिखता बहुत ज़्यादा है। बट फीमेल से कि इसमें कोई ऐसा कुछ तो है नहीं मर्दों जैसा कि इतना ज़्यादा ही दिख सके, बट फीमेल के इसमें नाइटफॉल वाटरी होता है और होता है। बट फीमेल्स के केस में ये हाइट ज़्यादा इसीलिए हो जाता है। पहली बात तो ज़्यादातर फीमेल्स जो होती है वो रात को अंडरवेयर पहन के सोती है, तो उस जगह पे वो अंडरवेयर में वो सोक हो जाता है। दूसरी बात, फीमेल की जो डिस्चार्ज होती है, जो नाइटफॉल होता है, वो उनके ल्यूब के साथ, उनके नॉर्मल डिस्चार्ज के साथ मिल जाता है। यानी कि फीमेल जो होती है वो 2400 घंटे अपना ल्यूब पास करती रहती है। वजाइना जो है वो हमेशा अपने आप को क्लीन करती रहती है, जिसकी वजह से वो नेचुरली हमेशा गीली और नम रहती है। पर जो फीमेल पार्टनर का भी नाइटफॉल होता है तो वो उसके साथ मिल जाता है, कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज वो होता है। थोड़ा बहुत फीमेल फेस कर सकती है कि उनकी जो अंडरवेयर है वो उनको गीली लग रही है, या फिर अगर वो अंडरवेयर नहीं पहने हुए हैं तो उनकी जो प्राइवेट ऑर्गन है वो ज़्यादा ही मॉइस्ट वो फील कर रही है, तो वो नाइटफॉल की वजह से होता है। तो समझ में आ गया, मर्दों का तो होता ही है, औरतों का भी होता है। क्यों होता है? सेम रीज़न से होता है जो कि पुरुषों का होता है। थोड़ा सा ये कि फीमेल पार्टनर जो होती है वो स्वभाव से जो भी हो वो थोड़ी शाई होती है और वो इंट्रोवर्ट होती है, इस मामले में ज़्यादा नहीं शो करती। तो क्या होता है कि वो भी, उनकी बॉडी भी डेफिनेटली, अगर वो किसी पुरुष के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुए, सही से बताए प्यूबर्टी एज में या एडल्ट एज में बहुत सारी फीमेल पार्टनर होती है जो इंटीमेट नहीं होती किसी के साथ, बट उनके बॉडी में भी डिज़ायर पैदा होती है भाई, वो भी उस चीज़ को फेस करते हैं, फील करते हैं। और जाने अनजाने में, जैसे कि पुरुष का भी होता है, महिला का भी, औरतों का भी, लड़कियों का भी नाइटफॉल हो जाता है। वो सपने में या फिर जो सबकॉन्शियस माइंड है उनका, उसमें भी वो कुछ रात को डिज़ायर को फील करते हैं, और जो डिज़ायर को फील करते हैं उसके बाद उनका ये जो डिस्चार्ज है वो बाहर निकल आता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ फीमेल होती है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी देती है, तो उस केस में वो इसको ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाती है। बट जो फीमेल इसके बारे में बिल्कुल, जिसको नॉलेज नहीं होता, जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो इस चीज़ को कुछ और समझते हैं। इवन सुबह तक आते आते अगर वो देर से उठते हैं तो उनकी जो अंडरवेयर है उसको सोक भी कर लेती है। बट दोस्तों, फीमेल का नाइटफॉल और वाइट डिस्चार्ज में फ़र्क होता है। वाइट डिस्चार्ज होना, थोड़ा बहुत होना नॉर्मल होता है और वो बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म भी है।
बट वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एक फीमेल पार्टनर के अंडरवेयर में बहुत मतलब कि बहुत गहना सा दिखे जैसे कि पुरुष का दिख रहा है, तो वो दोस्तों नॉर्मल नहीं होता, तब आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। क्योंकि फीमेल नाइटफॉल उनका होता है ना, तो वो ल्यूब जैसा वाटरी होता है या फिर हल्का सा मिल्की हो सकता है, बट वो पुरुष जैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोनों में फ़र्क है, दोनों को अंतर करें। और अगर आपको पुरुष जैसा कुछ फील हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और उसके साथ आपको इचिंग भी होगी, रेडनेस भी होगा और स्मेल भी आएगी। बट नॉर्मल नाइटफॉल जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, ना इचिंग होती है, ना स्मेलिंग होती है, कुछ नहीं होता। एज इट इज़ जैसे पुरुष का होता है कि उनका डिस्चार्ज हो जाता है और वो निकल आता है, महिला का भी यही होता है कि जब उनकी बॉडी अराउज होती है, कुछ फील करती है और ऐसे ही वो पास करती है। तो इसीलिए फीमेल के केस में ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट वो भी नाइटफॉल को फेस करती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर कोई भी कन्फ्यूजन दूर हुई हो इस वीडियो से, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। थैंक यू, बाय बाय।